हेलो स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमने लास्ट वीडियो में स्पाइना बिफिडा डिसऑर्डर के बारे में बात की थी। स्पाइना बिफिडा जो डिसऑर्डर है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें फ्यूजन जो है उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलता है और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम ठीक से फ्यूज नहीं हो पाती और इस कंडीशन को स्पाइना बिफिडा कहा जाता है। कंजेनाइटल एनोमली के तौर पर ये चीज़ दिखाई देती है और हमने देखा था कि स्पाइना बिफिडा के जो हैं दो टाइप्स हैं, जिसमें स्पाइना बिफिडा ओकल्टा और स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में जो मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील जो कंडीशन है उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं मेनिंजोसील कंडीशन जो कि स्पाइना बिफिडा सिस्टिका की कंडीशन है वो क्या है। इट इज हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजीज थ्रू द पोस्टीरियर वर्टिब्री। हर्निया का मतलब है कि किसी भी ऑर्गन का अपनी कैविटी से बाहर की ओर निकल जाना, यानी कि इट इज हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजीज थ्रू द पोस्टीरियर वर्टिब्री। स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो मेनिंजीज हैं उन मेनिंजीज का अपनी कैविटी से बाहर निकलकर प्रोट्रूजन यानी कि उभार की तरह बाहर निकलना पोस्टीरियर वर्टिब्री के रीजन से। इट फॉर्म सिस्टिक स्वेलिंग फिल्ड विद CSF। इसमें मेनली CSF से भरी हुई एक सिस्ट जो है वो स्वेलिंग के तौर पर बैक में दिखाई देती है एंड कवर्ड बाई ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, और उसको कवर किया होता है एक बिल्कुल पतली झिल्ली ने, यानी कि एक सिस्ट दिखाई देगी जिसमें CSF भरा हुआ है और उसको कवर किया हुआ है एक बिल्कुल पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ने। इट इज जनरली फाउंड इन द लोअर बैक लाइक लंबोसेक्रल रीजन। सामान्यतया यह लोअर बैक साइड पर दिखाई देती है और जो इसका जो साइट है वो मेनली लंबोसेक्रल रीजन होता है। देयर इज नो डिस्प्लासिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमने स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में देखा था कि वहाँ डिस्प्लासिया दिखाई देता था, जिसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गन का अपने प्लेस से डेविएट हो जाना और उसकी सेल्स का प्रोलिफरेट हो जाना। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का डिस्प्लासिया नहीं दिखाई देता है एंड द चाइल्ड में फाउंड एसिम्प्टोमेटिक। और सामान्यतया जो बच्चे होते हैं उनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। द सिम्प्टोमेटिक चाइल्ड में प्रेजेंट विद वीकनेस ऑफ द लेग्स एंड साइंस ऑफ हाइड्रोसिफेलस। लेकिन जिन बच्चों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं उसमें लेग्स में वीकनेस यानी कि पैरों में बच्चों की कमजोरी दिखाई देगी और हाइड्रोसिफेलस के साइंस दिखाई देंगे ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF। क्योंकि हमने हाइड्रोसिफेलस में भी देखा था कि CSF का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इस कंडीशन की वजह से हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन क्रिएट होती है, और यहाँ भी जब जैसे सिस्ट में CSF भर जाएगा उसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन दिखाई देगी। एज द मेम्ब्रेन कवरिंग इज थिन CSF लीकेज में प्रेजेंट एंड देयर इज चांस ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि CSF जिस सिस्ट में भरा हुआ है उसको कवर किया हुआ एक पतली मेम्ब्रेन ने, तो वो जो मेम्ब्रेन कवरिंग है उसमें से CSF लीकेज हो सकता है और इससे फर्दर इन्फेक्शन की आशंका भी बनी रहती है। किस तरह से डायग्नोस करें इस कंडीशन को? एक्सरे स्पाइन एंड स्कल। स्पाइन और स्कल को हम एक्सरे इमेजिंग करेंगे। CT स्कैन कैन बी डन टू डिटरमाइन द डिफेक्ट। डिफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए CT स्कैन करवाई जा सकती है। सर्जिकल क्लोजर ऑफ द सैक शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये जो सैक है जिसमें से यदि CSF लीकेज हो रहा है तो उसको सर्जिकली क्लोज किया जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ने की आशंकाएं ज़्यादा रहती हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस, और हम डायग्नोस कर सकते हैं हाइड्रोसिफेलस के साइन एंड सिम्टम्स को एसोसिएट करके स्पाइना बिफिडा की सिस्टिका की मेनिंजोसील कंडीशन को मैनेज किस तरह से किया जाए। हेड सर्कमफेरेंस ऑफ द चाइल्ड शुड बी मेजर्ड। सबसे पहले हेड सर्कमफेरेंस को हम मेजर कर सकते हैं जिससे कि हाइड्रोसिफेलस जैसी कंडीशन को हम देख सकें। एंटीरियर फोंटेनेल शुड बी चेक्ड। बच्चे के जो एंटीरियर फोंटेनेल हैं उन्हें चेक किया जाना चाहिए कि कहीं बल्जिंग फोंटेनेल की कंडीशन तो नहीं है। मेनिंजोसील सैक शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी। ये जो सैक बने हुए हैं जो लोअर बैक में बना हुआ है उस मेनिंजोसील सैक को प्रोटेक्ट रखना है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो फर्दर ना फैले और उसमें इंजरी ना हो, क्योंकि यदि सैक में इंजरी हुई तो वो रप्चर हो जाएगा और CSF जो है वो बाहर की ओर लीकेज हो जाएगा।
द इन्फेंट शुड बी पोजिशनड ऑफ द एब्डोमन टू अवॉइड प्रेशर ऑन द सैक। बच्चे को हमेशा एब्डोमन के बेस पर लिटाना है ताकि सैक जो बना हुआ है, जो सिस्ट बनी हुई है, उस पर से प्रेशर रिलीव किया जा सके। नेक्स्ट है मेनिंजोमाइलोसील। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका की जो कंडीशन है उसमें सेकंड कंडीशन होती है मेनिंजोमाइलोसील। इट इज ए मिडलाइन सिस्टिक सैक ऑफ मेनिंजीज विथ CSF विच हर्निएट्स थ्रू ए डिफेक्ट इन द पोस्टीरियर वर्टिब्रल साइड। इसमें मेनली मिड लाइन में सिस्टिक सैक बनता है। इसमें भी वही है, मेनिंजीज जो हैं वो हर्निएशल कंडीशन में हर्निएट हो जाती हैं, अपनी कैविटी से बाहर आ जाती हैं। इसमें भी सिस्ट बनती है जो कि CSF से भरी हुई होती है और पोस्टीरियर वर्टिब्रल साइड पर मेनली ये डिफेक्ट दिखाई देता है। इट इज़ द कॉमनेस्ट लीजन एंड कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द मिडलाइन इन द बैक। सामान्यतया स्पाइना बिफिडा सिस्टिका की कंडीशन में सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन मेनिंजोमाइलोसील की है। यह मिडलाइन जो है बैक की, उसमें कहीं भी देखी जा सकती है। बट लंबोसेक्रल एरिया इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। लेकिन लंबोसेक्रल जो रीजन है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट है। देयर इज डिस्प्लासिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमें स्पाइनल कॉर्ड का डिस्प्लासिया देखने को मिलता है और ये डिस्प्लासिया ही डिफर करता है मेनिंजोसील को और मेनिंजोमाइलोसील को। मेनिंजोसील में हमने डिस्प्लासिया नहीं देखा था, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का डिस्प्लासिया आपको दिखाई देगा। दीज कैन बी फाउंड एज 2 टाइप्स। ये जो मेनिंजोमाइलोसील है इसको भी 2 तरीके से बांटा जा सकता है। एक होता है ओपन टाइप का माइलोसील और एक होता है क्लोज टाइप का माइलोमेनिंजोसील। इन दोनों कंडीशन का मतलब यह है कि जो सैक बना हुआ है वो ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, और इसको इसी कंडीशन के आधार पर हम माइलोसील और माइलोमेनिंजोसील की कंडीशन के तौर पर भी जान सकते हैं। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ये देखिए। सबसे पहला है फेशियल पैरालिसिस, वीकनेस और पैरालिसिस इन द मसल्स एंड रिड्यूस्ड मसल टोन। मेनली जो बच्चे की जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी या फिर पैरालाइज्ड हो सकती हैं, और उसकी जो मसल टोन है, उसकी इंटीग्रिटी जो है, उसकी टोन जो है वो रिड्यूस हो सकती है। सेकंड है क्लब फुट। क्लब फुट में मेनली बच्चे के जो पैर हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं और वो उन्हें फ्लैट सरफेस पर नहीं टिका पाते हैं। ट्विस्टेड फुट रिजल्ट द सोल कैन नॉट बी प्लेस फ्लैट ऑन द ग्राउंड। फुट्स का ट्विस्ट हो जाना जिसकी वजह से जो बच्चे के पैर की जो सोल है उसको वो ग्राउंड पर फ्लैट नहीं रख पाते हैं। सबलक्सेशन ऑफ हिप्स, यानी कि हिप जॉइंट का डिसलोकेट हो जाना। हाइड्रोसिफेलस के साइन एंड सिम्टम इसमें दिखाई दे सकते हैं। लेटर इन ओल्डर चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ जॉइंट, कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ टेंडन्स। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जॉइंट्स में हैवीनेस, उसमें आपको नैरोइंग दिखाई देगी, पेनफुल जॉइंट्स दिखाई देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है जॉइंट्स में। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ टेंडन्स, और टेंडन्स जो हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, यानी कि वो अपनी जो शेप है उसमें भी वो इरेगुलर हो जाते हैं और साथ ही साथ उनकी जो टोन है, जो इंटीग्रिटी है, वो भी अल्टरेट हो जाती है। स्कॉलियोसिस, स्पाइनल कॉर्ड साइड वे कर्वेचर। इस कंडीशन में मेनली बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो साइड की तरफ से प्रोट्रूडिंग कंडीशन में दिखाई देती है, बाहर की ओर कर्व बना लेती है। काइफोसिस, आउटवे कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मेनली आउटसाइड का कर्व बनाती हुई स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है। ये दोनों कंडीशन मेनली स्पाइनल कॉर्ड के शेप को लेकर है, स्कोलियोसिस और काइफोसिस। साइड की तरफ कर्वेचर बनेगा तो स्कोलियोसिस, और आउटवे कर्वेचर बनेगा तो काइफोसिस की कंडीशन के तौर पर हम देखते हैं। क्या क्या डायग्नोसिस किए जा सकते हैं? मेनिंजोसील और जिसमें हमने देखा था उसी के जैसा ही मेनिंजोमाइलोसील कंडीशन को अब हम एसेस कर रहे हैं, तो उसके डायग्नोसिस में भी वही एक्सरे है, सीटी स्कैन है, MRI करवाई जा सकती है, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन और यूरिन एग्जामिनेशन करवाए जा सकते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस, इसमें मेनली ये चीज़ है कि हम बच्चा जब माँ के गर्भ में है तब भी हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करवा सकते हैं, जिनमें कि एमनियोसिंटेसिस की कंडीशन इसमें देखी जाती है। एमनियोसिंटेसिस एक टेस्ट है जिसके द्वारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को एसेस किया जा सकता है। फीटल इन्फेक्शन, यानी कि किस तरह का इन्फेक्शन बच्चे को फीटस में नहीं है, उस कंडीशन को एसेस करने के लिए देखा जाता है एमनियोसिंटेसिस की कंडीशन में इन्फेक्शन को। और सेक्स डिटर्मिनेशन, बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए भी एमनियोसिंटेसिस किया जा सकता है।
तो ये सभी टेस्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करवा सकते हैं। किस तरह से मैनेज करेंगे मेनिंजोमाइलोसिस की कंडीशन को? मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन कैन बी डन बाय सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट लाइक मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्लैडर एंड बावल फंक्शंस शुड बी परफॉर्म। इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले इसको सर्जिकली ही करेक्ट कर सकते हैं हम डिफेक्ट को। जो मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी आई है, यानी कि जो मसल टोन में जो रिडक्शन आया है, साथ में क्लब फुट की कंडीशन हमने देखी थी, उसके लिए सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है। ब्लैडर और बाउल फंक्शन को रेगुलेट करना भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ठीक तरीके से फ्यूज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो सेंसेशंस हैं वो प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन सभी के लिए सर्जिकली करेक्शन किया जाना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन ऑफ द सैक बाय एप्रोप्रिएट पोजिशनिंग। बच्चे को एब्डोमेन के बेस पर लेटाएंगे ताकि उस सैक पर प्रेशर ना पड़े और किसी भी तरह की इंजरी और इन्फेक्शन से बच्चे को बचाया जा सके। प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, एक तो सैक की वजह से या फिर स्पाइनल कॉर्ड के इरेगुलर शेप की वजह से, और यदि साथ में हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन है तो उसकी वजह से स्किन ब्रेकडाउन जो हो सकता है उसको हमें प्रिवेंट करना है। रेगुलरली फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग करनी है। मॉनिटरिंग द साइंस ऑफ हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस के जो साइन एंड सिम्टम हैं उन्हें मॉनिटर करते रहना है रेगुलरली। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, बच्चे की न्यूट्रिशन को प्रॉपरली हमें मेंटेन रखना है। प्रिवेंशन ऑफ लेग एंड हिप डिफॉर्मिटी, जो हमने देखा था क्लब फुट की कंडीशन है, लेग में वीकनेस है या फिर सबलक्सेशन ऑफ हिप्स है, उन दोनों कंडीशन को हमको प्रिवेंट करके चलना है। प्री ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन से पहले के जितने भी केयर्स हैं। प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो माता पिता के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बच्चे के लिए, उसके कंसर्न के लिए इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। हेल्थ टीचिंग आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, और साथ में बच्चे के पेरेंट्स को हेल्थ टीचिंग देना भी इसके मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आज इस वीडियो में हमने स्पाइना बिफिडा के बारे में बात की, स्पाइना बिफिडा सिस्टिका की कंडीशन के बारे में बात की, मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसिल की कंडीशन के बारे में देखा कि कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से इन कंडीशंस को मैनेज किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।